हेलो एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो देखिए, अभी हमने मगध एम्पायर के बारे में सब कुछ पढ़ के कंप्लीट किया है। आई होप आपने उसके साथ साथ में नोट्स बनाए हैं। आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाएं, बिकॉज नोट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एंटायर प्रिपरेशन में, राइट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर के साथ। अब जब फाउंडेशन यानी कि आप कहते हैं ना कि नींव रखी गई जब मौर्यन एम्पायर की, देन इट ओपन्ड अ न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तब भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी वॉज अचीव्ड इन इंडिया। पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल लेवल पे लोगों में एकता देखी गई, यूनिटी देखी गई। देखिए, आपको याद होगा हमने अलेक्जेंडर्स इन्वेजन पढ़ा, ठीक है। हम कहते हैं ना सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। तो जिस टाइम उसने भारत पे आक्रमण किया उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की क्या सिचुएशन थी कि वहां पे जितने भी राजा थे उनमें अपने आप में ही नहीं बनती थी। तो वो क्या करते थे, हमेशा खुद में एक दूसरे से लड़ते रहते थे अपने थोड़े बहुत एरिया के लिए, और बाहर के लोग आकर क्या करते थे, वहां पे आक्रमण करते थे। हमने फॉरेन इन्वेजन्स पढ़ा, साइरस पढ़ा, डेरियस पढ़ा, एक्सैजस पढ़ा, अलेक्जेंडर पढ़ा। तो हमने क्या जाना कि खुद में अगर लड़ाई है ना लोगों में, तो बाहर के लोग आके फिर मजा ले जाते हैं। तो वैसे था कि इंडिया के राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे थोड़े बहुत एरिया के लिए, और बाहर के लोग वहां पे आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मौर्यन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट से, इसके फाउंडेशन स्टोन रखने से क्या होता है कि पॉलिटिकल यूनिटी अचीव हुई इंडिया में, राइट। अब देखिए, हम डायरेक्टली राजाओं में नहीं जाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोका है, बिंदुसार है, नहीं, वहां नहीं जाएंगे। पहले हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे कि लिटरेरी समझते हैं, लिटरेचर ग्रंथ टाइप, कि कौन कौन से ऐसे लिटरेचर हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। देखिए, जो ये राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोका हो गया, बिंदुसार हो गया, ये आपको हर बुक में मिलेंगे। बट जो ये सोर्सेज हैं, अब आपको पता है स्टैंडर्ड कैसा बढ़ गया एग्जाम का। तो हर एक, आप किसी भी स्टेट लेवल की बात करें, एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका है कि जो बेसिक चीज़ें पहले आया करती थी, अशोका है, उसके वॉर है, वो सब अब नहीं आता है। अब इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, तो आपको डाइवर्स स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए, आज हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। इसके बाद हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद काफ़ी आगे चलकर फिर हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राजा थे एंड जो भी उनका था। पहला जो हम सोर्स पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्सेज मतलब जिनसे हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, राइट। तो पहला है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, तो इनसे हमें पता चलता है कि हाँ, मौर्यन एम्पायर ऐसी कोई चीज थी। कौटिल्य को चालुक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में हम जब फर्दर राजाओं का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ इनका अच्छे से जिक्र होगा। फिलहाल समझ लीजिए कि कौटिल्य, चालुक्य और विष्णुगुप्त एक ही हैं, ठीक है। यहाँ पे चालुक्य नहीं, यहाँ पे चाणक्य होगा। लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, चाणक्य होगा, ठीक है। सो ही वॉज द पीएम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड अर्थशास्त्र इज रिटन बाय द पीएम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। इट्स मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर श्यामा शास्त्री इन 1904। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? हाथ से लिखी गई है। तो जो ओरिजिनल कौटिल्य ने अपने हाथ से लिखी थी अर्थशास्त्र, सबसे पहले वो डिस्कवर की गई थी 1904 में। किसने की थी? आर श्यामा शास्त्री ने की थी। टोटल इसके 15 पार्ट्स हैं, 180 चैप्टर्स हैं। अब इन शॉर्ट हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या बताता है? राजा के बारे में बताता है कि जो मौर्यन राजा थे कैसे थे, उस टाइम पे कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स थे। जो सेकंड पार्ट है वो क्रिमिनल एंड सिविल लॉ के बारे में बताता है कि उस टाइम पे कैसे कैसे कानून थे। जो थर्ड पार्ट है इसका वो बताता है डिप्लोमेसी एंड वॉर, लोकतंत्र कैसा था, जो युद्ध होते थे, लड़ाई होती थी, उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मौर्यास। मौर्यास का इतिहास आपको स्टडी करना है। मौर्यास के बारे में अगर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लिटरेरी सोर्स है वो क्या है? अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, राइट। चलिए, हमने पहला जो लिटरेरी सोर्स है वो कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा और साथ साथ में अपने नोट्स भी मेंटेन करते रहिएगा, राइट। सेकंड हम पढ़ेंगे विशाखा दत्ता मुद्र राक्षसा। क्वेश्चन देखिए, पहले की बारे टाइम की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आते थे, मुद्र राक्षसा किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने, राइट। क्वेश्चन हो गया करेक्ट। अब ऐसा नहीं आता है, अब डेप्थ में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ तो मुद्र राक्षसा एक लिटरेचर है। किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ ड्रामा इन संस्कृत। ये भी संस्कृत में एक ड्रामा है,
ठीक है। रिटर्न ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, गुप्त काल आता है। अभी देखिए पहले हमने मगध पढ़ा, फिर अब हम मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, 4-5 वीडियोस बनेंगी, उसके बाद हम गुप्त भी पढ़ेंगे। तो जो ये विशाखा दत्त की मुद्र राक्षस थी, ये गुप्त काल में लिखी गई थी, लेकिन लिखी चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो मौर्य काल है इन्हीं के बारे में लिखी गई थी, लेकिन लिखी बाद में गई थी। समझ रहे हैं? इट डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदास। अब कनेक्ट कीजिए यहाँ पे कि हमने क्या पढ़ा, मगध डायनेस्टी, सॉरी मगध एम्पायर, उसमें 3 डायनेस्टीज पढ़ी। तीसरी डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद। धनानंद को उखाड़ फेंका चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कैसे उखाड़ फेंका, कैसे ओवरथ्रू किया उनको, ये सारा कौन सी बुक में आपको, कौन से लिटरेचर में मिलेगा? आपको मिलेगा मुद्र राक्षस में, जो कि किसकी है? विशाखा दत्ता की है। यहाँ पे एक चीज रह गई, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। ये तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो धनानंद को कैसे हरा पाए, कौटिल्य की वजह से हरा पाए। कौटिल्य ने ऐसा क्या किया, कौटिल्य जो है वो पहले नंद जो धनानंद थे उनके कोर्ट में थे, बट वहां पे कुछ डिस्प्यूट होता है, वो वहां से चले जाते हैं, फिर अपना बदला लेते हैं नंदास को खत्म करके, पर वो हम पढ़ेंगे आगे, तो इस चीज को आप छोड़ दें। थर्ड हमारा जो लिटरेचर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है मेगास्थीन्स इंडिका, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो देखिए, वीडियो पसंद आए तो साथ साथ में लाइक जरूर करते रहिएगा। अब जो मेगास्थीन की इंडिका है इसके बारे में पढ़ते हैं, बट मेगास्थीन थे कौन, पहले तो ये जान लें। इंडिका जो है ये तो लिटरेचर का नाम हो गया, मेगास्थीन राइटर का नाम हो गया, बट मेगास्थीन थे कौन? ही वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके कोर्ट में, उनके दरबार में ग्रीक एम्बेसडर थे, जो ग्रीस से आए थे, वहां के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे दरबार में रहते थे। जैसे हमने बात की कौटिल्य की, कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। वैसे ही मेगास्थीन्स कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रीक एम्बेसडर थे, जो उनके कोर्ट में रहते थे। तो इन्होंने बुक लिखी, लिटरेचर लिखा इंडिका, ठीक है। नाउ दिस बुक हैज सर्वाइव्ड ओनली इन फ्रेगमेंट्स। अब ये जो बुक है ये कुछ टुकड़ों टुकड़ों में मिली है आपको, हमें पूरी बुक नहीं मिली कि कैसे है, उसके कुछ पोर्शंस मिले हैं। डिटेल्स, अब इस बुक में किस बारे में डिटेलिंग दी गई है? मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यों के काल में प्रशासन कैसा था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा लिटरेरी सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमें फ्रेगमेंट्स में मिला है, तो वहां पे आपने टिक करना है इंडिका पे, मेगास्थीन्स की इंडिका पे, ठीक है। तो चलिए, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जस्ट हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है। आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव में बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी साथ में फ्री में, उन्हीं नोट्स की यूट्यूब वीडियोस भी आपको मिल रही हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई इशू रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है शॉर्ट में लिखा है, या कोई भी इशू है, कुछ पढ़ने भी नहीं आ रहा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में मैंने वही नोट्स एक्सप्लेन किया है। तो इन शॉर्ट आपको एक पूरी तरह से आपको एक कोर्स मिल रहा है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे। तो देखिए, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, टाइम कंस्ट्रेंट से आपके पास नहीं है टाइम नोट्स बनाने का, तो इस केस में इट वुड बी बेटर इफ यू परचेज माई हैंड रिटन नोट्स, राइट। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें जो लिटरेरी सोर्स है जिसके बारे में स्टडी करनी है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब जो बुद्ध लोग थे उनके भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ से हमें मौर्यन काल के बारे में, मौर्यन इरा के बारे में पता चलता है। तो पहले है अशोक वंदना एंड दिव्य वंदना। इनसे हमें क्या पता चलता है? इंफॉर्मेशन अबाउट बिंदुसार एंड अशोकाज एक्सपीडिशंस टू तक्षशिला। तक्षशिला के लिए अभियान लेकर गए थे। एक्सपीडिशन आप समझते हैं, अभियान कौन कौन? बिंदुसार और अशोका। तो उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अशोक वंदना एंड दिव्य वंदना में, राइट। सेकंड पॉइंट है दीप वंसा एंड महावंसा। ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, हम बुद्धिज्म में कवर कर चुके हैं, राइट। सो ये क्या है? श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं, श्रीलंका में लिखे गए क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है, उनके वहां के हैं। और अशोकाज रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है कि अशोका का क्या रोल रहा, क्या भागीदारी रही बुद्धिज्म को फैलाने में, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में श्रीलंका में। तो देखिए, जब हम अशोका पढ़ेंगे तो जब हम उनकी स्टडी करेंगे, उनके टाइम पीरियड के बारे में जो इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इनका एक बेटा था, इनकी एक बेटी थी, वो श्रीलंका जाते हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो चीज़ हम वहाँ पढ़ेंगे। बट आप इतना हल्का सा जान लीजिए कि अशोका का जो भी रोल था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में श्रीलंका में, वो आपको दीप वंसा एंड महावंसा में मिल जाएगा। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट आता है सिथा वीरावली चरित्र।
तो अब ये क्या है सिथावरावली चरित्र? ये एक नई चीज है, मैंने भी डिफरेंट सोर्स से ये लिखी है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। एक तो इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। परिशिष्टा परवान ऑफ हेमचंद्रा, ये हेमचंद्रा वाली बुक ये बड़ी फेमस है। इट इज ए बायोग्राफी ऑफ चाणक्य। चाणक्य कौन थे? कौटिल्य। विष्णुगुप्त कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने क्या लिखा है? अभी हमने पढ़ा अर्थशास्त्र लिखी है, तो उनकी बायोग्राफी है। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ इसमें लिखा है। चंद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्तास कन्वर्जन टू जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने कन्वर्ट किया जैनिज्म में, तो उस सब के बारे में आपको सिथावरावली चरित्र में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है अकाउंट्स ऑफ डायोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क एंड जस्टिन। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स क्या होते हैं ना, आपके पास एक बार अपने नोट्स हैं, कोई भी एग्जाम आता है फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एक बार आपने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप भूल जाते हैं। नोट्स होंगे तो आप बार बार रिविजन करते रहेंगे, तो एक पिक्टोग्राफिक इमेज आपके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ पेज के लेफ्ट वाली साइड में ये लिखा है, पेज में टॉप पे ये लिखा है, बॉटम पे ये लिखा है, तो एक तरह से पिक्टोग्राफिक इमेज आपके दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स वीडियो के साथ साथ में बनाते रहें। फाइन, अब ये इस सब में इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। प्लूटार्क एंड जस्टिन की दो स्टेटमेंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहां से आता है? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉटस कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकॉटस कहा गया है। तो ये किसने कहा है? मतलब टाइटल्स देते थे ना, जैसे महाराजा हो गया, विक्रमादित्य से राजा, जो टाइटल्स होते थे उन टाइटल्स की बात है ये। तो प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉटस मेंशन किया है, और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकॉटस मेंशन किया है। ठीक है, तो चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पुराणास, कि पुराणों के थ्रू हमें कैसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त एग्जिस्ट करते थे, मौर्यन डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। तो इसमें हमें क्रोनोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग्स, क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताया क्या होता है, कि सबसे पहले कौन से राजा आए, सेकंड नंबर पे कौन से राजा आए, थर्ड नंबर पे कौन से राजा आए, इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन हुए, वो लाइन वाइज जो सीक्वेंस होता है ना, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। एंड लिस्ट ऑफ मॉडर्न किंग्स, एक के बाद एक कौन से राजा आए, मॉडर्न राजा, वो सारा आपको किस में मिलेगा? पुराणों में मिल जाएगा। तो पुराणों में तो आप विश्वास करते ही होंगे, है ना, तो वहां से हमें पता चलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, राइट। तो देखिए हमने जो लिटरेरी सोर्स थे वो हमने पढ़े, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा। और अगर आपने साथ में नोट्स बनाए हैं तो आई नो बहुत ज्यादा हेल्प आपकी हो गई है इस सोर्सेज वाला जो कंटेंट है इसको कलेक्ट करने में, राइट। सो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने मेरा अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन मुझे जस्ट फॉलो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी थोड़ा बहुत फायदा हो सके। तो देखिए आज की वीडियो में हमने लिटरेरी सोर्सेज पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ेंगे, ऑरिजिन ऑफ मौर्यस कैसे हुआ, कोई कहते थे कि मौर्य क्लैन से, कोई कहते थे लो क्लैन से, वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, राजाओं के बारे में तो आपको हर एक जगह मिल जाएगा, बट ये सारा कंटेंट मैं आपको पहले प्रोवाइड करवाऊंगी, सोर्सेज कि हमें कहाँ से पता चलता है, उनका ऑरिजिन, एपिग्राफिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, बस उस सब के बाद फिर हम राजाओं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। अब दैट्स इट, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।